तो 12th क्लास के सभी छात्रों की परीक्षा की तैयारी कैसी चल रही है? मैं राकेश मिश्रा प्रज्ञा स्मार्ट क्लास से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और सतह रसायन की पूरी तैयारी, सतह रसायन में हम मालूम क्या है, ऑब्जेक्टिव कराने वाले हैं आज, बहुत खास 4 नंबर का चैप्टर, 4 वस्तुनिष्ठ आना है, पता खाली स्थान आ जाए, एमसीक्यू आ जाए, जोड़ियां आ जाए, एक शब्दों के एक शब्द, तो इसकी पूरी तैयारी अब आपके साथ आ रहे हैं। जुड़िए आप और लगातार जुड़िए। कोलाइडी कणों का आकार कितना है? प्यारे बच्चों, 3 प्रकार के विलयन होते हैं, आप लोग जानते हो। सतह रसायन बहुत ही महत्वपूर्ण, 3 प्रकार के, वास्तविक विलयन या सत्य विलयन, कोलाइडी विलयन, और एक होता है लास्ट वाला सस्पेंशन, मतलब निलंबन। तो इसमें कणों का साइज याद कर लो आप लोग, 1 से 100 नैनोमीटर। ये साइज कितना है, किसका है? ये है कोलाइड साइज बेटा। इसको 10 एंगस्ट्रॉम से लगा के कहां तक? 10 एंगस्ट्रॉम से 1000 एंगस्ट्रॉम, ये भी कर सकते हैं आप। 10 की घात -9 मीटर से 10 की घात -7 मीटर, ऐसा भी कह सकते हैं। ये नैनोमीटर में है ऊपर का। तो किसी भी मात्रक में तैयार करो, कोलाइड तैयार कर लो, इसका साइज होता है। और मीटर में लिखा, और सेंटीमीटर में कितना होता है? 10 की घात -5 से 10 की घात। ये है आंसर अपना। भौतिक अधिशोषण में ठोस की सतह पर गैस के अणु कैसे बंधे रहते हैं? बेटा 2 प्रकार के अधिशोषण होते हैं, भौतिक और रासायनिक। तो भौतिक अधिशोषण में बांडर्स वाल बलों द्वारा बंधे रहते हैं, मतलब इसका आंसर है डी। निम्न में किसका प्रयोग द्रव स्नेही सॉल्व बनाने में होता है? तो इसको समझ लो, द्रव स्नेही सॉल्व हमेशा तत्वों के, धातुओं के बनाए जाते हैं। जैसे देखो ये AS2S3, कुछ भी सल्फाइड के सॉल्व ऋणात्मक होते सबके सब। तो आर्सेनिक सल्फाइड ऋणात्मक सॉल्व है। सॉल्व हमेशा निम्न गुण प्रदर्शित नहीं करता, देखो, हाँ, स्कंदन करता है, टिंडल प्रभाव दर्शाता है, अवशोषण करता, चुंबकीय गुण नहीं करता, ये नहीं होता है। कोलाइडी कणों का कौन सा गुण प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है? तो इसका आंसर है टिंडल प्रभाव, पक्का। इसका आंसर क्या होता है? टिंडल प्रभाव होता है। तो आंसर है टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव पता क्या होता है? जब प्रकाश, एक वर्णीय प्रकाश को हम कोलाइड में से पास कर दें तो मार्ग में चमक उत्पन्न होती है, और चमक उत्पन्न होने की घटना कहलाती टिंडल प्रभाव। इसका कारण पूछा जाता है, अब तैयार कर लीजिए, प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। हाँ, और आपको बता दें कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण तारे चमकते हैं, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण सब चीजें, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो है पुच्छल तारे की पूंछ दिखाई देती है, आसमान का नीला रंग दिखाई देता है, बहुत सारी चीजें हैं। सब एग्जाम्पल किसके हैं? सब एग्जाम्पल टिंडल प्रभाव के हैं। तुरंत अवक्षेपित फेरिक हाइड्रोक्साइड पर तनु HCl की बूंद डालने पर लाल रंग का कोलाइडी विलयन बन जाता है। इस प्रक्रम को क्या कहते हैं? इस प्रक्रम को क्या कहते हैं? ताजे बने अवक्षेप को किसी रसायन द्वारा कोलाइड में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है? पेप्टीकरण। देखो हम आपको बताते हैं, देखो यहां पे है कोलाइड, सभी जानते इसमें कणों का साइज कितना होता है, नहीं? यहां पे है अवक्षेप, जिसको हम निलंबन भी कह सकते हैं, प्रेसिपिटेट। कोलाइड को हम निलंबन भी कह सकते हैं। और देखो बच्चों, अवक्षेप से कोलाइड बनाना, तो इसको पेप्टीकरण, पेप्टाइजेशन, इसको पेप्टीकरण कहते हैं। और इसका उल्टा करो, इसका उल्टा करो, वो यहां से क्या है, कोलाइड को अवक्षेप बनाने के लिए स्कंदन, देखो क्या कहलाती है? स्कंदन कहलाती है। हाँ जी, तो यहां पे देखिएगा स्कंदन कहलाती है। हाँ देख लीजिए, वापस खुल गया ब्लूप्रिंट, वापस चलते हैं अपन। 2 मिनट का गैप है, अच्छी तैयारी करो। जो ऑब्जेक्टिव चैप्टर है उनसे ऑब्जेक्टिव करो, ठीक है? और जो रिटन है उनसे रिटन तैयार करना है। तो हम लोग ठोस अवस्था का, विलयन का, विद्युत का और बलगतकी का भी दे चुके हैं, आप देखा है, प्ले लिस्ट मिल जाएगा आपको। हाँ ये आ गया, तो देखिएगा, इसको ध्यान से देखिएगा। ऑब्जेक्टिव हमने करा दिए हैं, सतह रसायन के चल रहे हैं, और बलगतकी तो कल ही किया था अपन लोग ने। ये देखिए सतह रसायन, यहाँ पे आ जाइए। तो अपन देख रहे थे कि तुरंत अवक्षेपित होने वाले, तो लाल रंग से, तो इसका आंसर था पेप्टीकरण। क्या आंसर था इसका? पेप्टीकरण आंसर है। तो इसको आप पेप्टीकरण इसमें लगा दीजिए। अब जो है स्कंदन और पेप्टीकरण 2 विपरीत क्रियाओं के नाम है, दोनों को अच्छे से तैयार कर लो। आर्सेनिक सल्फाइड AH2S3 कि कोलाइड विलयन में द्वारा स्कंदित किया जाता है।
मतलब किसको कैसे स्कंदित करते हैं, विद्युत अपघट डालकर, अनपघट मिलाकर ठोस, तो इसका विद्युत अपघट डालकर। ठीक, कोलाइडी कणों का अभिगमन विद्युत क्षेत्र द्वारा प्रक्रम विद्युत कण संचलन है। ठीक है, कोला ये है आंसर। किसी आयन की स्कंदन क्षमता प्रदत्त कोलाइड के लिए निर्भर करती है आवेश के मात्रा और चिन्ह दोनों पर। ये आंसर हार्डी-सोल्जे का नियम है ये, इसको हम हार्डी-सोल्जे का नियम भी बेटा कह सकते हैं। हार्डी-सोल्जे का नियम भी हम इसमें आपको आगे पढ़ाते जाएंगे। सक्रिय चारकोल में ध्यान दीजिएगा, सक्रिय चारकोल में एसीटिक अम्ल का अधिशोषण होता है। इस प्रक्रिया में एसीटिक अम्ल क्या चीज है बताओ? तो एसीटिक अम्ल हम जानते हैं क्या होता है बच्चों, एसीटिक एसिड होता है अधिशोषक, अधिशोष होता है, क्योंकि सक्रिय चार अधिशोषक होगा। देखो यहां दिखाए हैं, अब जो ठोस है ना, इसकी सतह पर विशेष प्रकार के बल काम करते हैं, इस पे चिपक जाता है। क्या चिपक जाता है? कोई द्रव या गैस, देखो ऐसे चिपक जाता है। ये हमारी प्लेलिस्ट में पूरा डिटेल है चैप्टर। तो अधिशोष कहलाएगा एसिटिक अम्ल, क्या कहलाएगा? अधिशोष। ये कोलाइड विलयन में कितनी प्रवास्थाएं होती हैं बेटा? कोलाइड विलयन की तरह 2 प्रवास्थाएं होती हैं। पहली प्रवास्था क्या है बताओ? पहली प्रवास्था क्या है? परिक्षिप्त प्रवास्था, जिसको विलेय कहते हैं, इसकी मात्रा कम होती है। दूसरा परिक्षेपण माध्यम, डिस्पर्सन मीडियम, इसकी मात्रा अधिक होती है। आ रहा समझ बच्चों को अच्छे से? सिस्टमैटिक समझ। हार्डी-सोल्जे का नियम किससे संबंधित है? हार्डी-सोल्जे का नियम स्कंदन से संबंधित है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अधिशोषण एक कैसी प्रक्रिया है? अधिशोषण एक पृष्ठीय प्रक्रम है। देखो ऊपर होता है ना, ऊपर की सतह पर, इसको पृष्ठीय प्रक्रम कहते हैं। किसी क्रिस्टलाप को विसरण द्वारा, झिल्लियों द्वारा छानकर पृथक करने की क्रिया क्या कहलाती है? विसरण द्वारा अलग करने की क्रिया अपोहन कहलाती है। पता है? इससे कोलाइड शुद्ध भी किए जाते, पता है? इससे कोलाइड शुद्ध भी किए जाते हैं, पता है? तो कोलाइड के शोधन की भी प्रक्रिया है। कोलाइड विलयन में प्रकाश की किरण जाने से मार्ग में जो चमक दिखती है, उसे अभी अभी बताया मैंने ना, कौन सा प्रभाव कहते हैं उसको बताओ? टिंडल प्रभाव कहते हैं उसको। किसी आयन का स्कंदन उसकी संयोजकता या आवेश पर निर्भर है। ये हार्डी-सोल्जे का नियम। आवेश, या जितना ज्यादा आवेश होगा उतनी स्कंदन क्षमता होगी। बेकोलाइड में द्रव किसी ठोस में रहता है तो इसको जेल कहते हैं। द्रव का ठोस में, सॉल होता है ठोस का द्रव में, ये जेल, बिल्कुल सही। कोलगेट जेल नाम सुना? पेस्ट का नाम रहता है कोलगेट जेल। ठीक है, पौधों में भी आता है, रामदेव बाबा का जेल आता है, तो जेल बालों में लगाने वाला जेल आता है। ये सब जेल स्टेड है। हार्डी-सोल्जे के नियम के अनुसार आयनों की स्कंदन क्षमता आयनों की संयोजकता पर निर्भर है। क्या पर निर्भर है? आयनों की संयोजकता पर निर्भर है। तो इसमें संयोजकता भर दीजिएगा, इसमें संयोजकता पर निर्भर है। द्रव स्नेही कोलाइड का विलयन जल के पृष्ठ तनाव से क्या होता है? देखो 2 चीजें हैं। द्रव स्नेही में पृष्ठ तनाव कम होता है और श्यानता ज्यादा होती है। ध्यान रखिएगा, पृष्ठ तनाव कम और श्यानता ज्यादा। आकाश का नीला रंग प्रकीर्णन के कारण होता है या टिंडल प्रभाव के कारण, तो कुछ भी कर सकते हैं। स्कंदन पेप्टीकरण की विपरीत क्रिया है, पेप्टीकरण भर दीजिए। क्या भर दे? पेप्टीकरण की विपरीत क्रिया है। दाब वृद्धि के साथ भौतिक अधिशोषण, दाब बढ़ाएंगे, देखो ताप बढ़ाएंगे तो घटेगा, दाब बढ़ाएंगे तो बढ़ता है, हमेशा इंक्रीज होता है। जोड़ी मिलाइए, चलो जोड़ी मिलाते हैं। देखो कितनी सरल जोड़ी रहती है, बहुत सरल रहती है। स्कंदन रक्त, तो हम जानते हैं कि रक्त का क्या होगा? टिंडल प्रभाव, ये तो पक्का है। टिंडल प्रभाव का ऐसे प्रकाश का प्रकीर्णन, अभी अभी बताया ना। गोल्ड सॉल, गोल्ड सॉल क्या होता है? गोल्ड सॉल होता है द्रव विरोधी सॉल, तो गोल्ड सॉल को इससे मिला दे रहे अपन। स्वर्ण संख्या रक्षण क्षमता से जुड़ी, इसमें है कोई? स्वर्ण संख्या जुड़ी। गैस मास्क कर दें पहले अपन, जहरीली गैसों का अधिशोषण। गैस मास्क क्या है? जहरीली गैसों का अधिशोषण। स्कंदन क्षमता, स्कंदन हार्डी-सोल्जे का नियम है स्कंदन से, स्कंदन क्षमता भी है। ठीक है, तो स्कंदन हार्डी-सोल्जे के नियम से जोड़ दो, चलो इससे जोड़ दो। फिर स्कंदन क्षमता कौन से जोड़ने पर है?
जिलेटिन से। फिर स्वर्ण संख्या कोलाइडी कणों का अवक्षेपण, धनात्मक तो रखते नहीं है, तो कौन सा आंसर सही रहेगा, ये कर लीजिएगा। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं, कोई भी आंसर हो सकता है। तो पूरी तैयारी के साथ हाजिर होंगे आप भाई साहब, पूरी तैयारी के साथ। और इसमें हमारे रिटर्न क्वेश्चन बचे हैं, अनेक शब्दों के एक शब्द स्कोर करवा देते, देखिएगा अनेक शब्दों के एक शब्द। हमारा प्रश्न क्रमांक चौथा, जब किसी पदार्थ की किसी ठोस सतह पर संलग्न सांद्रता उसके स्थूल में उपस्थित सांद्रता से अधिक होती है, तो इस घटना को क्या कहते हैं। इस घटना का पहला हेडिंग है अधिशोषण। क्या कहलाता है, अधिशोषण। अभी अभी बताया, ठोस पदार्थ को अधिशोषक और गैस को अधिशोषक कहते हैं। वह पदार्थ जिसके जलीय विलयन में पार्चमेंट पेपर जैविक झिल्ली से होकर विस्तृत नहीं होते, उन्हें क्या कहते हैं, ठीक है, उन्हें कोलाइड, ठीक है, कोलाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, कोलाइड। आगे बढ़ो, वे पदार्थ जो परिक्षेपण माध्यम जैसे रक्त के साथ हिलाने पर सरलता से विलयन बनाते, द्रव स्नेही कोलाइड। द्रव स्नेही और द्रव विरोधी पता का अंतर होता है, द्रव स्नेही अपने आप बन जाते हैं, जबकि द्रव विरोधी को प्रैक्टिकरण वगैरह करना पड़ती है। वे पदार्थ जो परिक्षेपण माध्यम जैसे जल के साथ हिलाने पर सरलता से कोलाइड नहीं बनाते, द्रव विरोधी। द्रव विरोधी होते हैं ना, जबरदस्ती बनाना पड़ते हैं, उनमें स्थायी कारक मिलाना पड़ता है, क्योंकि वो अस्थायी होते हैं, और द्रव स्नेही स्थायी होते, विलायक से प्यार होता है इनका। कोलाइडी कणों द्वारा टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करने का क्या कारण है, प्रकाश का प्रकीर्णन, ये आंसर, प्रकाश का प्रकीर्णन। कोलाइडी कणों की गतियों क्या कहते हैं, ब्राउनी गति। बीनर ने कारण दिया था, पता है, ब्राउनी गति टेढ़ी मेढ़ी। छोटे कण होते हैं ना, परक्षेप प्रवास्था के कण, प्रक्षेपण माध्यम के कण परक्षेप प्रवास्था कणों पर असमान टक्कर मारते हैं, टक्करों से गति उत्पन्न होती है, और गति के कारण कोलाइड स्टेबल रहता है, स्थायित्व रहता है। किसी अवक्षेप को कोलाइडी कणों में बदलना क्या कहलाता है, अभी बताया था, अवक्षेप को कोलाइड कणों में बदलना पेप्टीकरण। अवक्षेप को कोलाइड कणों पेप्टीकरण कहलाता है, उसका उल्टा स्कंदन हो जाएगा। सरसों के तेल का पीला रंग गायब करने के लिए इसमें सक्रिय कार्बन के साथ हिलाया जाता है, प्रक्रिया किससे, अधिशोषण पे, अधिशोषण पे आधारित है। किस पर आधारित है, एडजॉर्प्शन पर। ठीक है, अपोहन क्रिया शरीर के किस अंग द्वारा होती है, शरीर का जो गुर्दा होता है जिसको हम किडनी बोलते हैं, ये हमारे ब्लड का फिल्टर करती है, तो कौन सी क्रिया से करती है, अपोहन से। हमारा रक्त किडनी में जाता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज, जहरीले पदार्थ, खनिज लवण जो कुछ घुले रहते हैं सप्त विलयन के रूप में, वो सब के सब बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि ब्लड काम करना बंद कर देगा, तो पूरे शरीर ब्लड का सर्कुलेशन चलता रहता है बेटा। तो अब आप देख सकते हैं कि इसमें से 2 नंबर के क्वेश्चन भी आना है, तो इसकी पूरी तैयारी के साथ कल मिलेंगे अपन, सेम टाइम सेम प्लेस, ठीक है। और इसकी पूरी तैयारी करते रहिए, परीक्षा की अच्छी तैयारी करना है। प्रज्ञा स्मार्ट क्लास हमेशा समर्पित रहती इस चीज को, तो आप वीडियो को लाइव ही कर दीजिए और साथ में उपस्थित हो जाइए। कल मिलेंगे सेम टाइम सेम प्लेस, ओनली ऑन प्रज्ञा स्मार्ट क्लास। थैंक यू। कितना समय हुआ?